हैरी, अचानक कि आपने वापस जाने का फैसला ले लिया। राणा साहब, इतना कुछ हो गया, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। आज मुझे मालूम होता है कि मेरी बांझी चेरी का हाथ। राणा साहब, ये वो कड़वा सच है जिसे बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। दुर्गा जी, वीर के जाने का दुख जितना आपको है उतना मुझे भी है, लेकिन सबके पीछे चेरी का हाथ था और मैं उसका सगा मामा हूं, इसलिए चाहते हुए भी मैं यहां रह नहीं सकता। लवली जी, पता नहीं दुनिया की सबसे अच्छी कहानियां आधी अधूरी क्यों रह जाती। खैर, जिंदा रहे तो जरूर मिलेंगे। थैंक यू। सारी दुनिया छोड़कर मेरा वीर पुत्र ही मिला था क्या? हाँ? कुछ मत बोल आज, कुछ मत बोल तू तो बस अपने लिए दुआ कर कि कोर्ट तुझे कड़ी से कड़ी सजा दे। अगर कोर्ट ने तुझे छोड़ दिया ना तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी चेरी। मैं तुझे ऐसी सजा दूंगी कि कोर्ट की बड़ी से बड़ी सजा भी उसके सामने छोटी नजर आएगी, समझी? नहीं मम्मी जी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैंने कुछ भी नहीं किया है मम्मी जी। ये सोनी की चाल है मम्मी जी। आप मेरा यकीन कीजिए। ये किसकी चाल है और किसकी नहीं मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन आज तूने मेरा इंसानियत पर से भरोसा ही उठा दिया चेरी। मेरे बेगुनाह बेटे को तूने मरवा डाला ना। अब देख तेरा क्या हश्र होता है।
लोग कहते हैं कयामत के दिन सबके गुनाहों का हिसाब होगा, लेकिन तू अपनी कयामत आज ही समझ। मैं वाहे गुरु आगे अरदास करूंगी कि तुझे ऐसी सजा मिले तो मौत से भी बदतर हो। ले जाओ इसको। नहीं मम्मी जी प्लीज, मम्मी जी आप मुझे गलत समझ रही है। मम्मी जी प्लीज मेरी मम्मी जी आप प्लीज मेरी बात तो समझिए। मम्मी जी मैंने कुछ भी नहीं किया है। ये सब सोनी की चाल है। मम्मी जी छोड़ो मुझे। मम्मी जी प्लीज आप एक बार मेरी बात तो सुनिए। मम्मी जी प्लीज, मम्मी जी। माय लॉर्ड, अब तक अदालत में जितने भी गवाह, जितने भी सबूत पेश किए जा चुके हैं, उनसे यह साफ जाहिर होता है कि यह एक ओपन एंड शट केस है। हम सब जानते हैं कि कैसे मिसेस चरणजीत खुराना और चेरी के षड्यंत्र की वजह से एक हंसता खेलता परिवार तबाह व बर्बाद हो चुका है। मिलॉर्ड, एक मां से उसका बेटा हमेशा हमेशा के लिए छीना जा चुका है। अदालत इस दुख में हतप्रंत परिवार के साथ पूरी हमदर्दी रखती है, लेकिन आपके पास कोई सबूत हो तभी आप मिसेस चरणजीत खुराना पर कोई इल्जाम लगाएं। माय लॉर्ड, मिसेस चरणजीत खुराना के खिलाफ सबूत तो कई थे, लेकिन उन्होंने सारे के सारे मिटा दिए। मिसेस चरणजीत खुराना ने न सिर्फ मिस्टर वीर खुराना का खून करवाया, बल्कि अपने खरीदे हुए गुंडे शेरा को जहर देकर अपने खिलाफ आखिरी सबूत को मिटाने की भी कोशिश की है। माय लॉर्ड, ये औरत शुरू से ही पुलिस को गुमराह करती रही, वरना ये केस तो कब का सॉल्व हो गया होता। जब भी कोई अपराधी कितना ही बड़ा अपराध या कितना बड़ा गुनाह करे, तो वो कोई ना कोई गलती जरूर करता है, और ऐसी ही गलती मिसेस चरणजीत खुराना ने भी की। जब इन्हें लगा कि इनके जहर देने के बावजूद भी शेरा बच गया है, तब इन्होंने फिर से उसे मारने की कोशिश की, ताकि इनका राज ही रहे। और उसे मारने की कोशिश में इन्होंने अपने मुंह से अपना कच्चा चिट्ठा भी खोल दिया, जो कि ऐसे कई लोगों ने सुना है जो इस वक्त इस अदालत में मौजूद है। एक मिनट मिस्टर एडवोकेट, आप अदालत का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। अगर आपके पास अपनी बात के समर्थन में पुख्ता सबूत हैं, तो इसी वक्त अदालत में पेश करें। सबूत है माय लॉर्ड, और वो सबूत है एक ऐसे टेप की सूरत में जो इनकी ज़बानी इनकी सारी कहानी बयान कर देगा, और वही उनका इकबालिया बयान इनके अपने मुंह से इनका इकबाल जुर्म मैं अब इस अदालत में पेश करने की इजाजत चाहता हूं। अगर मिसेस चरणजीत खुराना का ऐसा कोई इकबाल बयान है, तो ये अदालत इसी वक्त सबके सामने उसे सुनना चाहेगी। सबूत पेश किया जाए। जी माय लॉर्ड।
गए मम्मी जी। मेरे लिए कयामत की बातें करने वाले मर गए। चेरी को मात देना इतना भी आसान नहीं है। ये सब क्या है? बंद करो इसे। क्या मजाक? आप अपने मौकिल को बचाने आए हैं या अदालत के साथ मजाक करने आए हैं? नहीं जज साहब, मैंने खुद अपने कानों से इस टेप को... जज साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? इस टेप में चेरी का इकबाल जुर्म था। हम सबने सुना था। ऑर्डर ऑर्डर, आप प्लीज बैठ जाइए। अदालत सबूतों को मानती है और ये टेप सबूत की हैसियत नहीं रखती, बल्कि इसके द्वारा आरोप पक्ष ने अदालत का वक्त बर्बाद करने की कोशिश की है। अदालत इसकी कड़ी भत्सरना करती है और चेतावनी देती है कि आइंदा इस किस्म की किसी भी कोशिश को अदालत का अपमान माना जाएगा और आरोप पक्ष को दंडित भी किया जा सकता है। इसमें श्रीमती चरणजीत खुराना का कोई बयान दर्ज नहीं है, जबकि आरोपी पक्ष ने इस बात का दावा किया था कि इसमें उनके इकबालिए बयान और इकबाले जुर्म हैं। इसलिए ये अदालत श्रीमती चरणजीत खुराना उर्फ चेरी पर लगे हुए सारे आरोपों को बेबुनियाद मानते हुए उन्हें बाइज्जत बरी करती है। The case is dismissed. नहीं, ये नहीं हो सकता जज साहब। जज साहब, आप मेरे बेटे की हत्यारन को इस तरह नहीं छोड़ सकते। आप नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। मैं इसे मार डालूंगी, मैं इसे मार डालूंगी। जीत, ऐसे कैसे हो सकता है? आखिर बंद कमरे में से टेप गायब कैसे हो सकती है? वेयर इज द टेप? को कहां गई वो टेप? ये तो मैं सोच सोच के हैरान हूं शब। कल रात को वो टेप सुनने के बाद मैंने वो टेप हिफाजत से अपने कमरे में बहुत संभाल के रखा था। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो टेप बदल कैसे गया। तुमने अपने कमरे में किसी को जाते हुए देखा? तुम्हें किसी पर शक है? देखो, चुप रहने का वक्त नहीं है, बताओ। नहीं शब, मुझे किसी पे शक नहीं। और कल रात को घर वालों के सिवा घर पे कोई था भी नहीं। और कल रात को आखिर में मैं सोया था। उस टेप को बहुत संभाल के रखने के बाद मैंने दरवाजे खिड़की सब बंद किए थे। सुबह मैंने टेप वहीं से उठाया जहां पे मैंने रात को रखा था। लेकिन फिर कोर्ट में जो हुआ वो हम सब जानते हैं। मतलब एक ही हो सकता है, जिसने भी ये काम किया है रात में किया और रात में ही टेप की अदला बदली की है। तुम्हारी बात से तो एक बात सर्टेन है, चेरी अकेली नहीं है। जरूर उसके साथ कोई है जो उसकी मदद कर रहा है, वरना रात में टेप कैसे चोरी हो सकती है? कि चेरी तो हवालात में थी। लेकिन पता कैसे चलेगा कि चेरी का मददगार कौन है? चेरी तो बताएगी नहीं, और इतने बड़े शहर में इस मददगार को ढूंढना इट्स इम्पॉसिबल।
काम हम में से किसी ने किया। क्योंकि टेप घर में से गई और घर में से कोई चीज चुराने का काम घर का ही कोई आदमी कर सकता है। जरा सोचो शब्द, घर के अंदर दाखिल होने की सहूलियत सिर्फ घर के आदमी को ही हो सकती है, किसी बाहर वाले को नहीं। माही, तुम क्या कह रही हो? तुम्हें पता है? शब्द, मेरा यकीन करो, मैं बहुत सोच समझ कर बात कर रही हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा है कुकी वीर जी कि ये टेप किसने बदल दी होगी, और जिसने भी ये नीच काम किया है ना, वाहिगुरु से कभी माफ नहीं करेगा। जीत पुत्र, पता चला वो कैसेट किसने बदला था? नहीं मामा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। असली टेप कहाँ जा सकती हो? जीत, असली टेप का इस तरह से बदल जाना कोई मामूली बात नहीं, और मेरे ख्याल से चेरी तो उस समय लॉकअप में थी। इसका मतलब टेप किसी और ने गायब किया। यही तो सवाल है दामाद जी कि ये कटिया हरकत किसने की होगी। जीत, हमें पुलिस से रिक्वेस्ट करनी होगी कि वो जल्द से जल्द असली टेप का पता लगाए। अगर इस समय पुलिस ने सुस्ती दिखाई तो ना जाने असली टेप कहां से कहां पहुंच जाएगी। मैं पुलिस से रिक्वेस्ट करूंगा, लेकिन ये काम भी उस चेरी के अनजान मददगार का ही लगता है। कौन है वो? उसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तलाश शुरू कहां से करें? और हम पहले से ही समझ बैठे कि हमारी सबसे बड़ी गुनहगार मेरे पुत्र की हत्यारन चेरी को उसके कर्मों की सजा मिलने ही वाली है, और ऐन वक्त पर सब कुछ पलट गया। अब तो मेरा तेरे पर से बचा खुचा विश्वास भी उठ चुका है मेरे अरब्बा। तू बड़ा जालिम है तू, वरना तेरे होते हुए इतना अंधे। अब तो वो हत्यार और भी चौड़ी होकर घूमेगी, पता नहीं अब और कौन सा गुल खिलाएगी। वो जो भी करेगी आपके सामने करेगी मम्मी जी।